हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल डे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के तहत विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और इसमें आपको आओ करें और सीखे की जो गतिविधियाँ हैं वह कराएंगे। और यह जो पुस्तक है दक्षता उन्नयन की, यह सत्र 2022-23 के लिए बनाई गई है। और इसका आपके लिए हम आओ करें सीखे 54 गतिविधि लेके आए हैं। और इसमें जो दिया है गतिविधि का नाम क्या है ये देख लेंगे, उसकी उप अवधारणा क्या है, और उसके बाद साइड में दिनांक लिखी है। तो आप जिस दिनांक पे इस गतिविधि करते हैं तो आपको वही दिनांक लिख देना है। तो देखिए इसमें गतिविधि का नाम क्या है, सतत घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना। सतत यानी लगातार बार बार घटाने की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा भागफल ज्ञात करना। इसकी उप अवधारणा है भाग की समझ। अभी तक हम जो गतिविधियां कर रहे थे वो किसकी थी, जोड़ना, घटाना, गुणा। आज हम भाग की समझ करेंगे। और भाग की समझ में इस गतिविधि में सतत घटाना यानी बार बार घटाने की प्रक्रिया द्वारा भागफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए यहाँ दिए गए निर्देश को समझकर भागफल ज्ञात कीजिए। हमें निर्देश को देखना है जो दिए हैं, उसके आधार पे हमें भागफल ज्ञात करना है। क्या निर्देश दिए हैं, देखिए यहाँ पे निर्देश दिए हैं। नीचे एक सारणी बनी है, यहाँ पे नीचे एक आपकी सारणी बनी है। आपको इमली के बीज के 2 भाग करना है। जो इमली का बीज होता है उसके कितने भाग करना है, 2 भाग करना है। एक पर 2 व दूसरे पर 3 लिख देना है। क्या कहा है इसमें ये कहा है कि इमली के बीज के 2 भाग करना है हमें। एक पे 2 लिख देना है और दूसरे पे 3 लिख लें। अब बीज के दोनों भागों को सारणी पर बार बार गिराना। जो हमने बीज के 2 भाग किए तो ये जो सारणी बनी है इस पे क्या करना है, बार बार गिराना है। प्रत्येक बार जिस संख्या पर बीज गिरे उस संख्या में बीज पर लिखी संख्या से भाग दें और खाली स्थान भरें। तो यहाँ पे जो आपको नीचे निर्देश दिए हैं, इसको पढ़ेंगे हम। तो इसमें दिया है नीचे एक सारणी बनी है। तो आपको क्या करना है, इमली के बीज के 2 भाग करना है। एक भाग पे 2 लिख देना है, दूसरे भाग पे 3 लिख देना है। फिर बीज के दोनों भागों को सारणी पर बार बार गिराना है। जो बीज के हमने 2 भाग बनाए थे और जिसमें 2 और 3 लिखे थे उसको हमको सारणी पे बार बार गिराना है। प्रत्येक बार जिस संख्या पर बीज गिरे उस संख्या में बीज पर लिखी संख्या से भाग दें तथा खाली स्थान भरें। अब देखते हैं खाली स्थान में क्या करना है। देखिए आपका ये यहाँ पर दिया है, ये सारणी है। एक में 18 लिखा है, फिर 30, 24, 6, 12, 36, 18, 30, 24, 6, 12 और 36। अब इस सारणी में हम क्या करेंगे, जो बीच के 2 भाग बनाए थे जिसको हमने क्या लिखे थे, एक में 2 और एक में 3 लिखे थे, तो हम अब इस सारणी के ऊपर गिराएंगे। मान लीजिए आपका बीज, जैसे हमने दोनों बीजों को फेंके तो बीज किस पे गिरा, जाके 12 पे गिर गया। किस पे गिरा, ये 12 पे गिरा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 लिखेंगे, लिख दिए। और कौन सा बीज गिरा, 2 अंक, जिसमें 2 अंक लिखा है वो गिरा। और इस 12 में हम 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अभी हमने सतत घटाने वाली वो सीखे थे, भाग कैसे देते हैं, किससे देना है, बार बार घटाने वाली 12। तो हम क्या करेंगे, 12 में से 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा, 10। फिर 10 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 8। 8 में से फिर 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 6। 6 बचा। 6 में से फिर 2 को घटाए तो कितना बचा, 3। वो 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। फिर 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। और 2 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो कितने बार हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी बार बार कितने बार घटाए, 6 बार घटाए। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका भागफल क्या आ जाएगा,
6 आ जाएगा। 2 का भाग 12 में दिए तो कितना आ गया 6। इसी प्रकार आप दूसरे नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर में देखेंगे कि जब फिर हमने बीज को फेंके तो कितने पे गिरा, 30 पे। तो 30 पे गिरा और कौन सा वाला बीज गिरा, तो 3, जिसमें 3 लिखा था, तो 3 का भाग 30 में दिए तो कितना आ गया 10 आ गया। फिर पुनः फिर दोनों बीजों को हमने फेंके किस पे, सारणी पे। तो सारणी फेंके तो किस पे बीज गिरा, 18 पे गिरा। और कौन से अंक वाला बीज गिरा, 3 अंक वाला, जिसमें 3 लिखा है। तो 3 का भाग 18 में दिए तो कितना आ गया 6। 3 का भाग पढ़ो ऐसा कि 18 से न बढ़े। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छिंग 18। कितने बार गया, 6 बार। या अभी आपको हमने बताया बार बार घटा के भी कर सकते हैं। अब 18 में से 3 घटाओ, कितना बचेगा 15, 15 में से 3 घटाए 12, 12 में से 3 घटा। तो ऐसे बार बार घटाने वाली बार बार घटाने वाली प्रक्रिया से भी आप भागफल ज्ञात कर सकते हैं। या 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 18 से न बढ़े। उसी प्रकार फिर हमने क्या कि चौथे नंबर के लिए फिर हमने वो जो बीज थे किसके, इमली के बीज के 2 भाग, उन भागों को फिर उस सारणी पे फेंके, ऊपर वाली सारणी पे। कौन सी सारणी पे फेंकते हैं, आपको ये भी दिखा दे रहे हैं। इस सारणी पे डाल देंगे आप। तो जैसे ही आप डालेंगे तो चौथा नंबर का प्रश्न कर रहे हैं हम। इस पे देखिए, जैसे ही हम सारणी पे फेंक रहे हैं तो हमको किस पे जाके वो बीज गिरा, 12 पे। और 12 पे गिरा और जिस पे क्या लिखा हुआ था 3। तो अब 3 का भाग किस में देंगे, 12 में। तो या तो सतत घटाने वाली भाग से भागफल ज्ञात करना है तो 12 से 3 घटा दो, कितना बचेगा 9। फिर 9 से 3 घटाए कितना बचा 6, 6 से फिर 3 घटाओ, 12 में से 3 घटाए कितना बचा 9। तो वही पहाड़ा हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौके 12। तो कितने बार जाएगा, 4 बार। इसी प्रकार आप प्रत्येक सवाल में जो प्रोसेस दी हुई है 24 पे गिरेगा 3 अंक वाला, तो 3 का भाग दे, 3 अट्ठे 24। फिर 30 पे गिरा तो फिर 2 का भाग 30 में देंगे। तो अब 2 का पहाड़ा अपन ऐसा पढ़े कि 30 से, तो लेकिन यहाँ पे चल जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितने बार जाएगा 15 बार। फिर 6 पे गिरा और कौन सा गिरा बीज, 2 अंक वाला, तो 2 का भाग 6 में दी, कितने बार गया 3 बार। इसी प्रकार 36 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। फिर 18 में 2 का भाग देंगे तो ये 9 आएगा। फिर 24 में 2 का भाग दी तो 12 आया। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न था कि सारणी में जो वो दिए हैं क्या, जो संख्या लिखी है उसमें हम एक बीज का 2 भाग कर दिए, एक बीज में 2 लिख दिए एक साइड और एक साइड 3 लिख दिए। फिर उनको सारणी के ऊपर फेंके। इस सारणी पे जिस पे जाके गिरता है, जो अंक वाला गिरता है उसका भाग यहाँ की संख्याओं में देना था। इस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और ये जो आओ करें सीखें आपकी कौन सी थी, 54 कंप्लीट हुई। और इसके बाद आपको प्रोत्साहन के रूप में शिक्षक टिप देगा। यदि आपने बहुत अच्छा कार्य किए तो आपको शिक्षक यहाँ पे वेरी गुड देगा, उत्कृष्ट देगा। फिर यहाँ पे आपको शिक्षक के हस्ताक्षर और पालक के हस्ताक्षर कराना है। देखिए इसके बाद आओ करें सीखें 55। इसमें भी साइड में दिनांक रहेगी, आपको दिनांक लिख देना है। उसके आधार पे यहाँ पे जिस दिन या जिस दिनांक पे आप यह कार्य कर रहे हैं वही दिनांक यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे दिया आपको गतिविधि का नाम। गतिविधि का नाम क्या, बराबर बराबर बंटवारा, बराबर बराबर बंटवारा। और इसकी उपअवधारणा है बराबर बराबर बांटने की क्रिया से भाग की समझ। यानी बराबर बांटने की क्रिया से भाग की समझ, कैसे भाग को हम कर सकते हैं। फिर यहाँ दिया दिए गए खानों में बराबर बांटे, जो खाने दिए हुए हैं इनमें बराबर बांटना है। अब कैसे बांटना है देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपको जो क्या दिया हुआ है, ये सारणी बनी हुई है और यहाँ पे कुछ ऐसी लाइनें खींच के बताया गया है। और कितने डिब्बे दिए, 3 डिब्बे दिए हैं। तो यहाँ क्या कहा है, 3 बराबर हिस्सों में बांटे, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा और 3 डिब्बा।
तो यहाँ जितनी लाइन दी हैं इन लाइनों को हमको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। अब 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो यहाँ कितनी लाइन है पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। अब 3 डिब्बे हैं, अब इनको बराबर भागों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, एक डिब्बे में 5, दूसरे में 5 और तीसरे में 5, 5 बराबर भागों में बांट दिए, 3 बराबर भागों में बांट दिए। तो कितने डिब्बे में बराबर भागों में बटे हैं, 3 डिब्बों में। 3 डिब्बे में कितनी जो आपकी तीली हैं बराबर भागों में बटी हैं, 5। तो आप 5 का 15 में भाग देंगे तो भागफल क्या प्राप्त होगा, जितने डिब्बों में तीलियाँ बराबर भागों में आई हैं तो 3 प्राप्त होगा। या ऐसा भी आप बता सकते हैं कि 3 डिब्बों में 5 तीलियाँ आई हैं तो इसका भागफल क्या होगा, 5 तीलियाँ आई हैं तो 5 तिया 15 या 3 5 15। इसी प्रकार ये यहाँ पे आपको गोल डिब्बे बने हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनको भी क्या कहा है, 4 बराबर हिस्सों में बांटिए कह रहा है। 1 2 3 4 बराबर हिस्से में, बराबर ये 2 का एक जोड़ा आ जाएगा तो यहाँ पे आ गया ये फिर 2 फिर 2 फिर 2, कितना आ गया 8। यहाँ पे भी आपके इस डिब्बे में भी 8 दिया था, इसमें कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 तो आ गया लेकिन कितने डिब्बों में बराबर बटा है, 4 डिब्बों में। कितनी गोले, 2 गोले, तो 2 का भाग 8 में देंगे कितना आएगा 4। या डिब्बों के अंदर कितना आया ये भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 4 का भाग 8 में दोगे तो 2। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें बांट सकते हैं बराबर भागों में। फिर यहाँ दिया इसमें भी इसी प्रकार करना है आपको। कितने दिए हैं, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 24। तो यहाँ पे भी 6 बराबर हिस्सों में बांटने को कहा, तो प्रत्येक डिब्बे में हम 4 डाल देंगे तो ये 6 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। और कितने, 6 का भाग कितने, 6 का भाग हमने 24 में दिए तो कितना आ गया 4 आ गया। ये मोतियों वाला भी इसी प्रकार है, 18 मोतियों को 3 बराबर समूह में बांटो, ये 3 बराबर समूह में बांट के बता दिए। और कितने मोती हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, 5 10 15 और 3 18। तो 2 डिब्बे में कितने आ गए बराबर बटेंगे, तो 6 6 6 6 3 18। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको भाग की समझ के बारे में बताया गया। फिर नीचे और दिया गया है, इनको भी इसी प्रकार यहाँ पे बांटना है, जितने हैं उनको बराबर यहाँ पे भागों में बांट देना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और 1 2 3 4 5, प्रत्येक 5 है तो एक डिब्बे में 5 आ जाएंगे। तो ये 5 25 हो जाएंगे। फिर 15 नंबर में दिया है, जलेबी को 3 थालियों में बराबर बांटिए। तो हमने जलेबी को 3 थालियों, टोटल जलेबी गिन लीजिए और फिर बराबर भागों में उन्हें बांट दीजिए। तो यहाँ 5 के बराबर भागों में बांट दिए, 5 तिया 15। फिर उसके बाद आपको लास्ट में अपनी कॉपी अपने शिक्षक से चेक कराना है। यदि आपने बहुत अच्छा किए हैं तो आपको शिक्षक आपको वेरी गुड देगा, उत्कृष्ट देगा या बहुत अच्छा, और फिर आपके पालक के हस्ताक्षर इसमें करा के लाना है। तो इस प्रकार से आपकी जो आओ करें सीखे 55 और 54 यहाँ पे समाप्त होती है। यदि आपको यह गतिविधि समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडिया देवकला सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।